नमस्कार दोस्तों, किंग ग्लोबल वर्ल्ड स्कूल यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10वां का बायोलॉजी, जिसमें पढ़ रहे थे श्वसन के बारे में। और आज श्वसन का हम लोग तीसरा वीडियो पढ़ेंगे। इसमें हम लोग श्वसन के कई चरण पढ़ेंगे। तो ध्यान दिया, हम लोग पढ़ेंगे श्वसन में क्या क्या। श्वसन तो पहले हम लोग पढ़ेंगे श्वसन में पेड़ पौधों में श्वसन, पेड़ पौधों में श्वसन। फिर पढ़ेंगे जंतुओं में श्वसन, पढ़ेंगे जंतुओं में श्वसन, जंतुओं में श्वसन। ध्यान दीजिएगा, पेड़ पौधे में श्वसन किसके द्वारा होता है और जंतुओं में श्वसन किसके द्वारा होता है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। जंतुओं में श्वसन को देखा जाए तो कई तरह के जंतु हैं जिनमें श्वसन अंग भिन्न भिन्न होते हैं। अगर देखा जाए तो पहला श्वसन अंग देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं ट्रैकिया या श्वास नली, ट्रैकिया या श्वास नली, श्वास नली। दूसरा देखा जाए तो हम लोग को पढ़ना है गिल्स, पढ़ना है गिल्स के बारे में। और तीसरा पढ़ना है फेफड़ा। ध्यान देगा, जंतुओं में श्वसन के लिए मुख्यतः 3 अंग है। पहला ट्रैकिया या श्वास नली, ट्रैकिया या श्वास नली के द्वारा टिड्डा, तिलचट्टा, तिलचट्टा तथा कीट पतंग श्वसन करते हैं। ध्यान देगा, तिलचट्टा, टिड्डा, कीट पतंग श्वसन करते हैं ट्रैकिया या श्वास नली के द्वारा, ट्रैकिया या श्वास नली के द्वारा। और गिल्स के द्वारा श्वसन करते हैं, जैसे भैया मछली, सीप, घेंघा तथा अन्य जलीय जीव जो होते हैं उनमें गिल्स पाया जाता है, तो गिल्स के द्वारा श्वसन करते हैं। और फेफड़ा के द्वारा श्वसन करते हैं, जैसे पक्षी में श्वसन क्रिया होगा, पक्षी के पास स्तनधारी होगा, स्तनधारी में होगा। इसके बाद मैमेलिया में होगा, मनुष्य भी कह सकते हैं, मनुष्य, जानवर कहेंगे, जानवर, इन सब में श्वसन फेफड़ा के द्वारा हुआ। तो जंतुओं में श्वसन के लिए मुख्यतः देखा जाए तो 3 अंग, पहला ट्रैकिया या श्वास नली, फिर गिल्स, फिर होंगे फेफड़ा। ट्रैकिया या श्वास नली के द्वारा तिलचट्टा, टिड्डा एवं कीट पतंगों में श्वसन क्रिया होती है। और गिल्स के द्वारा मछली, सीप तथा जलीय जीव में होता है। और फेफड़ा के द्वारा पक्षी, स्तनधारी, मनुष्य एवं जानवरों में फेफड़ा के द्वारा होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस सब में पहले पौधों में श्वसन, और पौधों में श्वसन किसके द्वारा होता है इसके बारे में। तब तक आप इसको नोट कीजिए, हम मिटा रहे हैं। अब हम लोग समझेंगे पौधों में श्वसन के बारे में। ध्यान दीजिएगा, पौधों में श्वसन अंग, तो श्वसन के अंग देखा जाए पौधों में श्वसन अंग, तब पेड़ पौधे जितने भी होते हैं सभी का श्वसन अंग 3 स्थान होता है। पहला बोलेंगे पत्तियों में पाया जाता है रंध्र, इसी को बोलते हैं अस्टोमेटा। और दूसरा तना में पाया जाता है, तना में वातरंध्र पाया जाता है, वातरंध्र, तना में वातरंध्र पाया जाता है। और नई जड़ में पाया जाता है मूल रोम। तो पेड़ पौधे में श्वसन के लिए ये 3 अंग है। पहला पत्तियों में अस्टोमेटा या रंध्र, दूसरा तना में वातरंध्र, ये तना ने वातरंध्र, और तीसरा नई जड़ में मूल रोम। जैसे फिगर में यहाँ देखेगा, ये नई जड़ है जो नया बना है, एपिडर्मिस कोशिका इसके पास होगा, तो यहाँ पाया गया मूल रोम, इसके द्वारा भी श्वसन क्रिया होगा। ये तना है, कड़ा तना होगा, इस तना के ऊपर पाया जाता है वातरंध्र, जिसके द्वारा भी श्वसन क्रिया होती है। और पत्तियों में हम लोग पढ़े भी किए हैं, पत्तियों में अस्टोमेटा होता है, या इसी को रंध्र कहते हैं, अस्टोमेटा या रंध्र होता है। तो इनके द्वारा श्वसन क्रिया होती है। अब लिखेंगे कैसे कि श्वसन क्रिया कैसे संपन्न होता है पौधे में। कहेंगे पेड़ पौधे में श्वसन की क्रिया विसरण के द्वारा होता है। किस होता है? विसरण के द्वारा। कहेंगे पेड़ पौधों में श्वसन की
क्रिया विसरण के द्वारा होता है, विसरण के द्वारा होता है, विसरण के द्वारा होता है। इस कहेंगे विसरण के द्वारा होता है। इसमें ऑक्सीजन रंध्र से रंध्र, वातरंध्र तथा मूल रोम के द्वारा प्रवेश करता है और श्वसन की क्रिया संपन्न होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। ध्यान दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मुक्त होता है। तो आप इतना लिख सकते हैं पेड़ पौधे में श्वसन कार्य। फिर से पेड़ पौधे में श्वसन की क्रिया विसरण के द्वारा होता है। विसरण के द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीजन रिस कर ऑक्सीजन ऊपर की ओर चढ़ता है। इसमें ऑक्सीजन रंध्र, वातरंध्र तथा मूल रोम के द्वारा प्रवेश करता है। ऑक्सीजन किस द्वारा प्रवेश करता है? रंध्र, वातरंध्र तथा मूल रोम के द्वारा प्रवेश करता है और श्वसन की क्रिया संपन्न होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। आपसे पूछा जाएगा कि पेड़ पौधे श्वसन की क्रिया में कौन सा गैस ग्रहण करते हैं? तो उनके पेड़ पौधे श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ देते हैं। फिर आपसे दूसरा प्रश्न पूछेगा कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं या लेते हैं? तो बोलेंगे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमेशा दिन में संपन्न होती है, इसीलिए दिन में पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। लेकिन श्वसन की क्रिया रात में संपन्न होती है, इससे रात में पेड़ पौधे ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ देते हैं। कुछ ऐसे पौधे हैं जो दिन रात कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जैसे पीपल, बरगद, नीम, तुलसी इत्यादि। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन सामान्यतः अधिकांश पौधे होते हैं जो रात में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसीलिए रात्रि में पेड़ के पास नहीं सोना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे वो ऑक्सीजन को पेड़ पौधा श्वसन के लिए रात्रि में खींच लेगा, जिससे मनुष्यों की मृत्यु हो जाती है। तो आज हम लोग पढ़ें पेड़ पौधों में श्वसन के बारे में। हमारा वीडियो छोटा लेक्चर के रूप में होगा, आप उसे 10 मिनट 15 मिनट के अंतराल पर उसे देख सकते हैं, स्किप करके प्लेलिस्ट में ऐड हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला टिड्डा, तिलचट्टा एवं कीट पतंगों में श्वसन के बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।